जय श्री राधे कृष्णा। राधा की अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा। एक समय की बात है, नारायण नारायण करते हुए महर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तीनों लोकों में तो राधा की जय जयकार हो रही है। उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई और वो सोचने लगे कि मैं तो श्री कृष्ण का अटूट भक्त हूँ और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है, फिर भी जय जयकार राधा नाम की हो रही है। इसी दुविधा में नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो सिर दर्द में कराह रहे हैं। देवर्षि नारद के हृदय में भी टीस उत्पन्न होने लगी। अपने प्रिय प्रभु को इस दशा में देखकर नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या इसका कोई उपचार नहीं है? क्या मेरे हृदय के रक्त से इसका उपचार हो जाए तो आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण बोले, रक्त की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। किसी भक्त का चरणोदक पीने को मिल जाए तो वेदना शांत हो सकती है। नारद जी तो सोच में पड़ गए कि भक्त का चरणोदक प्रभु के मुख में। नारद जी रुक्मणी जी के पास गए और उनसे विनय की, किंतु रुक्मणी जी ने कह दिया, महर्षि मैं तो ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी निराश हो गए और प्रभु के पास वापस लौट आए और उनसे उपाय पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, नारद जी आप राधा के पास जाएं। नारद जी तुरंत राधा जी के पास गए और प्रभु की दशा बताई। नारद जी की बात सुनकर राधा जी की आंखें भर आई और उन्होंने तुरंत जल से भरा पात्र मंगवाया और उसमें अपने दोनों पैर डुबा दिए। नारद जी बोले, हे देवी, प्रभु को यह जल पिलाने से तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा और नरक में भी जगह मिलेगी। राधा जी बोली, हे महर्षि आप तुरंत ये जल ले जाकर प्रभु को पिला दें। मैं इसके लिए कितने भी नरक और यातनाएं भोगने के लिए तैयार हूँ। निरुत्तर हुए महर्षि चरणोदक लेकर श्री कृष्ण के पास लौट आए और राधा जी की सारी बातों को भी कह सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि आप भी तो यह काम कर सकते थे, आप भी तो मेरे अनन्य भक्त हैं। नारद जी की आंखें झुक गई और अपने प्रश्न का उत्तर भी उन्हें मिल गया कि तीनों लोकों में राधा का गुणगान क्यों हो रहा है। ऐसा था श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम व अनन्य भक्ति। जय राधे राधे।